एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखने वाले हैं। हमारे पास ये हो गए ऑर्बिट्स। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखने वाला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के एनर्जी लेवल को हम देखने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकंड ऑर्बिट, ये हो गया थर्ड ऑर्बिट, ये हो गया फोर्थ ऑर्बिट और ये हो गया फिफ्थ ऑर्बिट। इसके अंदर पहला एनर्जी जो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसी भी ऑर्बिट के अंदर अगर एनर्जी निकालना है तो -13.6 बाई Z²/n²। क्यों ये Z n आया? चूँकि वेलोसिटी के अंदर भी अगर हम देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z/n के। तो काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं समझोगे तो यहाँ से ये चीज़ आ रही होगी आपको क्लियरली समझ में कि हाफ mv² करते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो Z²/n²। ठीक है ना, इसको याद रखने का तरीका भी आपको पता है। ठीक है, क्लियर है। -13.6 एनर्जी होती है, इसकी होती है -3.4 -1.51, आधा इसका ऐसे 1.51 के आसपास आ जाता है। -0.85 होता है यहाँ 5 एंड -0.54 हो जाता है, ये 54 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको कई बार लिखने से चीज़ें ऑटोमेटिकली ऐसे याद हो जाएंगी। इस एनर्जी गैप यानी E2, देखो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट को हम E1 बोलते हैं। E1 इज़ नथिंग बट एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, जो कि होती है इतनी हाइड्रोजन के केस में। और हम अगर इस गैप को बोले तो दिस गैप इज़ 10.-10.2, दिस गैप इज अबाउट -1.89, जो कि बहुत कम हो गया। दिख रहे हो, अप्रॉक्स हाफ के आसपास ऐसे याद भी होती है हाँ कि इसके बीच में तो बहुत कम हो जाता है, 0.66 के आसपास आ जाता है। इसके डबल भी नहीं है, बस इतना जोड़ोगे इसमें। ये एनर्जी गैप यानी इसके और इसके बीच में, यानी थर्ड से अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ में जाता है तो इतनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, और डाउन आता है तो इतनी एनर्जी रिलीज कर देगा। वो एक फोटोन इतनी एनर्जी का रिलीज कर देगा। इन शॉर्ट अगर बोल तो ये एनर्जी गैप कितना होता है? ये होता है 0.31। इसका सीधा हाफ हो जाता है, यहाँ से भी देख सकते हो थोड़ा सा जोड़ने पे। और ये हम मतलब सपरेट करके देख भी सकते हैं कि आप माइनस करोगे तो 5 में से 4 गया 1, 8 में से 5 गया 3, ऐसे करके यहाँ से भी सेपरेट कर सकते हो कि ये हो जाएगा 11। तो 11 यहाँ पे 4 बचा, 11 में से 5 गया, 11 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। तो ये वाला गैप हम निकाल रहे हैं, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाला गैप आएगा 6 बचेगा। यहाँ 4 बचा था, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, 0.66 आया। या इसमें जोड़ के देख लो, 8 5 14, 8 6 5 11, सॉरी 6 5 11 के हासिल 1 एंड 8 6 14 1 15, 1.51 आ रहा है। तो ऐसे करके हम पूरे पूरे स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। एक बार फिर से पूरे स्पेक्ट्रम को हम ड्रॉ करेंगे और देखते हैं। हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। सबसे पहले कोई भी एनर्जी निकालनी है किसी भी सेल के अंदर, -13 यहाँ पे माइनस बस ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड फील कर रहा है। माइनस मतलब एनर्जी से कुछ मतलब देर इज़ नथिंग रिलेशन बिटवीन विद, बस यही डोनेट करता है कि ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक है, इंटू Z²/n² हो जाता है, Z²/n²। और एक चीज़ अगर यहाँ से आप देखो कि अगर हम देखें हाइड्रोजन के केस में एनर्जी अगर हम देखें ऑर्बिट्स की हम एनर्जी देख रहे हैं। ऑर्बिट्स के पास अपना एक एनर्जी लेवल होता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो उस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है उसका वो एनर्जी होता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, आपको अच्छे से पता है। जैसे जैसे हम देखो बाहर जाते हैं ऑर्बिट से तो हमारा कहीं ना कहीं रेडियस बढ़ता है और वेलोसिटी कम होता है। जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमारा रेडियस बढ़ता है और वेलोसिटी कम होता है। रेडियस जो होता है इसको अभी हम हटा लेते हैं। रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास n²/z के, और हमारे पास ये वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है Z/n के। ठीक है ना, रेडियस इसके अपोजिट होता है। ठीक है, और यहाँ पे n² आता है, चूँकि रेडियस से अगर आपको एरिया निकालना है तो आप स्क्वायर कर रहे हैं। ये थोड़ा सा रिलेशन ऐसे भी होता है। एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर Z²/n² के। अब आ जाओ, हम जो चीज़ देख रहे थे यहाँ पर, हम देख रहे थे कि सर हाइड्रोजन केस में ये हम यूज कवर करें तो हाइड्रोजन की एनर्जी यहाँ से आ रही होगी, ई यहाँ पे निकाल लेते हैं। ई इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड, हमारे पास 1 है, जेड होता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो कि हाइड्रोजन का 1 है, तो यहाँ पे 1/n², यानी कि ये कहीं ना कहीं सर जी एक हाइड्रोजन की है। अगर दूसरे एटम की निकालते हैं तो ये हम हाइड्रोजन की एनर्जी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन की मान लेते हैं ये एनर्जी है, इनटू बस Z² कर दो तो एनर्जी आ जाएगी किसी भी nth ऑर्बिट की, हमारे किसी भी एटम की। यहाँ पे n², सॉरी यहाँ पे Z बस करना है आपको, Z² करना है। ठीक है ना, Z² है एक्चुअली में, तो एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी किसी भी दूसरे एटम की अगर आपको निकालनी है nth ऑर्बिट की, तो हाइड्रोजन की
उस n ऑर्बिट की देख लो एनर्जी, उस nth ऑर्बिट की देख लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो आप एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। ये चीज़ समझ में आई आपको क्या? आ जाओ थोड़ा सा एनर्जी लेवल को फिर से एक बार हम देखते हैं। हमारे पास ये हो गया, ठीक है, ये ऑर्बिट 1 है, ये ऑर्बिट 2 है, ये ऑर्बिट 3 है, ये ऑर्बिट 4 है, ये ऑर्बिट 5 है। इसके अंदर जो एनर्जी होगा इसको हम E1 बोलेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी हाइड्रोजन के केस में हम ये एनर्जी देख रहे हैं। अलग अलग एटम केस में अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग होगी। बट अगर हम हाइड्रोजन की पता है तो हम किसी को भी यूजली मतलब वेरी इजीली निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हम देख रहे हैं। सर ये होता है -13.6, ये E2 जो होता है ये होता है -3.4, ये जो E3 होता है ये होता है, सॉरी हाँ ठीक है 1.51, ये सर E4 होता है ये होता है 0.85 और E5 होता है हमारे पास 0.54। सर ये गैप सिंपल तरीके से हम सब्ट्रैक्ट कर करके निकाल सकते हैं। -10.2 होता है, ये गैप 1.89 होता है, -1.89 एनर्जी गैप ये है। अगर यहाँ से एनर्जी यहाँ पे जंप करता है इलेक्ट्रॉन तो इतनी एनर्जी का फोटोन अगर यहाँ से यहाँ करे सीधा तो इन दोनों को ऐड करके सिंपल कर सकते हो। अब उसको याद करने की जरूरत नहीं, विल डू दैट रियल टाइम में, ठीक है। तो अगर इसको अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है हमारे पास 0.66 एंड ये हमारे पास होता है 0.31, ठीक है। 0.66 क्यों हमने ये भी ये करके देखा था, 0.31 क्यों हमें क्लियर है। एक और फिर से इसको बनाएंगे। आ जाओ, हमारे पास ये हो गया डिफरेंट ऑर्बिट, ठीक है। ये हमारे पास पहला ऑर्बिट है, ये हमारे पास दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6, यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो होती है, ये तो 13.6 होती है, -13.6 एक्चुअली में, -13.6 एक्चुअली में, -13.6 एक्चुअली में, ये हो जाती है -3.4। सीधा इतना ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है। पहला वाला न्यूक्लियस के बहुत पास है तो इसलिए वो ज़्यादा, दूसरा बहुत कम एनर्जी हो जाता है, उसको वजह से हम दूर जाते हैं ऑर्बिट से वैसे वैसे उसकी एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी गैप भी मतलब अल्टीमेटली कम हो रहा होता है। तो -3.4, यहाँ पे 1.51, सीधा हाफ कर लो, देख रहे हो, इसका बस इतना इतना वाला पार्ट यहाँ पे आया, इसके ब्राउन का पार्ट यहाँ पे आया। अब यहाँ पे तो मतलब मत पूछो कितना कम हो गया सीधा, और यहाँ पे 0.54 ऐसे हो रहा होता है। ये गैप को अगर हम देखना चाहें तो -10.2, -1.89, -0.66, -0.31, ये गैप होता है, ये गैप होता है। इसको हम एक बार और बनाएंगे, ठीक है। अब हम नहीं लिखते हैं उन सारी चीज़ों को N21, बस सिंपल एनर्जी लिखते हैं -13.6, -3.4, -1.51, -1.51, -1.51, -0.85, -0.54, ये हो जाएगा -10.2, ये हो जाएगा सर -1.89, 8 और 9 यहाँ पास में आ रहा होता है, 0.66 ये तो हमने देखा ही था, और ये इसका सीधा आधा से भी कम 0.31 हो जाता है। एक बार और हम इसको बनाते हैं, दो बार एक्चुअली हम इसको बनाते हैं इधर उधर करके, जैसे ऐसे 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 ऐसे, -13.6, -3.4, बस इतने को ऊपर लाओ, -3.4 बस इतने को ऊपर लाओ, ठीक है। अब यहाँ पे E3 कितना हो जाएगा, -1.51, E4 कितना हो जाएगा, -0.85, ये -0.54 हो जाएगा क्या सर। ये चीज़ हमारे पास -10.2 होगी, ये गैप हमारे पास 1.89 होगा, ये गैप हमारे पास सर 0.66 होगा सर, ये गैप हमारे पास 0.31 हो जाएगा। एक बार और हम इधर इसको करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये हमारे पास हो गया, ठीक है, -13.4, -13.4 था वो एनर्जी लेवल। इसका एनर्जी इस वाले ऑर्बिट का E1 एक्चुअली में हम बोले तो हमारे पास ये है, E2 अगर हम बोले तो हमारे पास एक्चुअली -13.6 है एक्चुअली में, ठीक है। यहाँ पे 3.4 है, यहाँ पे अब देखो ये याद रहेगा 13.6, वैसे भी याद होता है 3 अच्छा, और उससे भी -13.6, ये है -3.4, -1.51, -0.85, -0.54, ये हो जाता है गैप -10.2, ये गैप हो जाता है 1.89, माइनस ये हो जाता है 0.66, ये हो जाता है 0.31, माइनस में दोनों है, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है। बाय। एक लास्ट बार और हम देख लेते हैं, ओके, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, देयर आफ्टर डू 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 डू।
ये N1 है, ये ऑर्बिट 2 है, ये ऑर्बिट 3 है, ये ऑर्बिट 4 है, ये ऑर्बिट 5 है। इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 है, इसकी एनर्जी -3.4 -1.51 -0.85 एंड -0.54। ये तो अब ध्यान देगा 0.85 एंड 0.54 ही है। ये जो है ये हो गया -10.2, ये हो गया हमारे पास -1.89, ये हो गया -0.66, ये हो गया -0.31 ठीक है। इसको ट्राई